जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डियर शर्मा पर। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को भाग करना सिखाने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, यदि आप लोग भाग नहीं कर पाते हैं और आप भाग करना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को इसमें ये वाली भाग है 2 की, ये 3 की और ये जो लास्ट में 6 और 9 की भाग है ना, जिसमें से ये 9 की भाग बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए। यदि आप लोग भाग का कंसेप्ट सीखना चाहते हैं तो आपको ये भाग तो जरूर ही सीखनी पड़ेगी और इस भाग को सीखने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलो हम स्टार्ट करते हैं, आपका टाइम बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करेंगे। तो देखिएगा दोस्तों, सबसे पहली भाग हमारे पास ये रही है कि 2 से हमें भाग देना है 1358 को। तो हम क्या करेंगे, हम भाग को जब भी करना शुरू करते हैं तो हम इधर की पूरी संख्या सबसे पहले नहीं देखते हैं। हम क्या करेंगे, हम देखेंगे सिर्फ और सिर्फ इधर की पहली संख्या। और इधर की पहली संख्या कौन सी है, यहाँ पर है 1 और यहाँ पर कौन सी संख्या है 2। अब दोस्तों हम इन दोनों संख्याओं में ये देखेंगे कि इसमें से कौन सी संख्या बड़ी है। अब दोस्तों हमारे पास आप सभी लोग कहोगे कि सर 2 बड़ी संख्या और 1 छोटी संख्या है। अब क्या है, 2 बड़ी संख्या 1 छोटी संख्या, अब यहाँ पर छोटी संख्या रह गई है। और भाग का सिंपल मतलब नियम ये होता है, यहाँ पर संख्या बड़ी होनी चाहिए तभी इसका भाग इसमें जा पाएगा, वरना भाग नहीं जा पाएगा। अब यहाँ पर संख्या छोटी है तो हम बड़ी संख्या बनाएंगे कैसे। जब दोस्तों एक संख्या यहाँ पर छोटी रह जाती है फिर हम लोग लेते हैं 2 संख्याओं को। तो एक यहाँ पर छोटी जगह फिर लेंगे 1 और 3, तो यहाँ पर 1 3 को मिलाएंगे तो संख्या बन जाएगी पूरी 13। अब 13 बन जाएगी ना, तो अब हम लोग करेंगे कि अब हम 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 13 आ जाए या 13 से कम आ जाए, लेकिन 13 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। चलो पढ़ते हैं 2 का पहाड़ा। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6 और 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10 और 2 छंग 12 और 2 सत्ते अगर पढ़ देंगे तो 14 हो जाएगा और 14 होता है 13 से ज्यादा। तो 13 से ज्यादा तो हम लिख नहीं सकते क्योंकि 13 में से 14 फिर घटेगा नहीं और फिर गलत हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, और 2 के पहाड़े में 13 आएगा नहीं, तो 13 नहीं आएगा और 14 को हम लिख नहीं सकते, तो हम इससे कम वाली संख्या लिखेंगे जो इसके पास में हो। तो इससे कम कौन सी संख्या है, 12 है जो इसके पास में है। वैसे तो सभी संख्याएं कम है लेकिन सभी संख्याओं को हम लिख नहीं सकते, जो इससे कम हो और इसके पास में है। तो 13 इससे मतलब 12 जो है 13 के करीब में है और इससे कम है, तो हम इसी को लिखेंगे। तो 12 कितनी बार में आएगा, तो 2 का पढ़ा हम कितनी बार पढ़ेंगे कि 12 आ जाएगा, तो 2 का पढ़ा हम 6 बार पढ़ेंगे। 2 छंग 12 6 बार पढ़ेंगे। अब जितनी बार पहाड़ा पढ़ेंगे उतना हम यहाँ पर लिखेंगे। 6 बार हमने पहाड़ा पढ़ा, 6 को हम यहाँ पर लिखेंगे और 12 आया है ना, तो 12 को दोस्तों हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, अब करेंगे इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं। 3 में से 2 को घटाएंगे तो 1 बचेगा, 1 हमने यहाँ पर लिख दिया और 1 में से 1 फिर जाएगा तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। अब दोस्तों यहाँ पर बचा हुआ है 1 और यहाँ पर है 2, फिर से यहाँ पर छोटी संख्या रह गई। तो यहाँ पर बड़ी संख्या बनाने के लिए अब हम लोग उतारेंगे अगली संख्या को, और अगली संख्या हमारे पास कौन सी है, क्योंकि हमने 1 और 3 को ले लिया था और उसके बाद हमारे पास अगली संख्या 5 है, तो हम 5 को दोस्तों यहाँ पर लिख लेंगे। जैसे ही 5 को हमने यहाँ पर उतारा तो संख्या हमारे पास बन गई 15। अब फिर से 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि संख्या 15 आ जाए या 15 से कम आ जाए, लेकिन 15 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। चलो पढ़ते हैं पहाड़ा। तो 2 छंग 12 हमने पढ़ ही लिया था और 2 सत्ते 14 हो जाएगा और 2 अट्ठी 16, 16 तो 15 से ज्यादा हो जाएगा, तो इसको तो हम फिर से नहीं लिख सकते हैं। और 14 के पहाड़ मतलब 2 के पहाड़ में 15 फिर से नहीं आया, तो हम इससे कम वाली संख्या लिखेंगे। वो कौन सी है, 14, जो इससे कम है। तो 14 कितनी बार में आएगा, तो 2 सत्ते 14 7 बार में आएगा, तो 7 बार में आएगा, 7 हम यहाँ पर लिख देंगे। अब 14 आएगा तो 14 को दोस्तों हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। अब क्या करेंगे, अब करेंगे इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं। 5 में से 4 को घटाएंगे तो बचेगा 1 और 1 में से 1 जाएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। अब फिर से हमारे पास यहाँ पर 1 बचा है, तो यहाँ पर छोटी संख्या है। अब इसको संख्या बड़ी बनाने के लिए हमारे पास अभी भी एक संख्या 8 बची हुई है, तो इसको हम यहाँ पर उतार लेते हैं। जैसे ही हमने 8 को यहाँ पर उतारा संख्या हमारे पास बन गई 18। अब 18 बन चुकी है, अब 2 का पहाड़ा फिर से इतनी बार पढ़ेंगे कि 18 आ जाए या 18 से कम आ जाए, लेकिन 18 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलो पढ़ते हैं पहाड़ा। तो 2 अट्ठी 16 और 2 नाम 18, 18 की 18 पूरी संख्या आ जाएगी हमारे पास। 2 का पहाड़ा हम लोग 9 बार पढ़ेंगे, तो अब 9 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 9 हम यहाँ पर लिख देंगे। अब 18 है तो 18 को दोस्तों हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। अब क्या करेंगे, अब इसमें से इसको कर देंगे माइनस। 8 में से 8 को घटाएंगे कुछ भी नहीं बचेगा और 1 में से 1 को घटाएंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा, और इस तरीके से हमने ये भाग को पूरी कर लिया है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बढ़ते हैं अपनी दूसरी भाग की तरफ, फिर हम लोग 9 की भाग देखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, अब हम 3 से करेंगे 2307 को। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले पूरी संख्या नहीं देखते, हम देखते हैं पहली संख्या कौन सी है, यहाँ पर 2 और यहाँ पर कौन सी संख्या है 3।
अब इसमें से ये देखेंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है, तो 3 बड़ी है या छोटी है। अब हमें भाग करने के लिए हमें यहाँ पर बड़ी संख्या बनानी पड़ेगी। अब बड़ी संख्या बनाने के लिए क्या करेंगे, जब एक संख्या छोटी रह जाती है फिर लेते हैं 2 संख्याओं को, 2 छोटी रह गई फिर 2 और 3 को लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 23। अब 23 हो जाएगी, यहाँ पर छोटी संख्या हो जाएगी, अब ये बड़ी संख्या हो जाएगी। अब 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे इतनी बार कि 23 आ जाए या 23 से कम आ जाए, लेकिन 23 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलो पढ़ते हैं 3 का पहाड़ा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चकु 12, 3 पचे 15, 3 छक 18 और 3 सत्ते 21 और 3 अठे आपका कितना हो जाएगा 24। अब दोस्तों 24 जो हो जाएगा ना, तो ये 24 हो जाएगा 23 से ज्यादा, तो हम इसको तो लिख नहीं सकते। अब 23 आया नहीं है 3 के पहाड़े में, तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इससे कम वाली संख्या लिखेंगे जो इसके पास में हो। तो इससे कम कौन सी संख्या 21 है, तो इसके पास में जो है तो इसको हम लिखेंगे। तो 21 कितनी बार में आएगा, तो 3 सत्ते 21 7 बार में आएगा। 7 बार में आएगा दोस्तों, 7 हम यहाँ पर लिख देंगे। अब 21 आया तो 21 को दोस्तों हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। अब क्या करेंगे, अब करेंगे इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं। 3 में से 1 को जब हम लोग घटाएंगे तो 2 बचेगा और 2 में से 2 जाएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। अब यहाँ पर 2 बचा हुआ और यहाँ पर 3 है, तो ये बड़ी संख्या है। तो यहाँ पर बड़ी संख्या बनाने के लिए अब हम लोग उतारेंगे अगली संख्या कौन सी हमारे पास बची है 0, तो 0 को हम लोग उतार लेते हैं। जैसे ही हम लोग यहाँ पर 0 को उतारेंगे संख्या हमारे पास बन जाएगी 20। अब 20 बन जाएगा, फिर से हम 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 20 आ जाए या 20 से कम आ जाए, लेकिन 20 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलो पढ़ते हैं पहाड़ा। तो 3 छक 18, 18 आ जाएगा ना, तो 3 छक 18 6 बार हम लोग पहाड़ा पढ़ेंगे और यहाँ पर 6 लिख देंगे और 18 आया है तो 18 को दोस्तों हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। अब फिर से इसमें से इसको कर देंगे माइनस। अब 0 में से 8 जाएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये छोटी संख्या और यहाँ पर बड़ी संख्या है। अब जहाँ पर छोटी संख्या रह जाती है तो इधर से लेंगे हासिल। हासिल कितने का मिलता है 10 का, तो 10 और 0 को जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। 10 में से फिर 8 को घटाएंगे तो हमारे पास 2 बचेगा और यहाँ पर 2 था, हमने इधर हासिल दे दिया तो यहाँ पर बचेगा 1। 1 में से 1 को घटाएंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। अगर आप लोग घटाना करना नहीं जानते तो आप हमारे चैनल पर जाकर के उसको भी सीख सकते हैं। अब यहाँ पर 2 फिर से बचा हो और यहाँ पर हमारे पास 3 है, तो यहाँ पर छोटी संख्या और हमारे पास अभी भी एक संख्या उपलब्ध है जो है हमारे पास 7। जब तक संख्या रहती है तब तक हम उतारते रहते हैं, तो यहाँ पर हम 7 को उतार लेते हैं। जैसे ही हमने 7 को यहाँ पर उतारा संख्या बन गई हमारे पास 27। अब 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 27 आ जाए या 27 से कम आ जाए, लेकिन 27 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 3 अठे 24 और 3 नाम 27। 3 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे तो 27 आ जाएगा। अब 9 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 9 हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। अब 27 आएगा तो 27 दोस्तों हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। अब कर लेंगे इसमें से इसको माइनस करते हैं। चलो 7 में से 7 जाएगा कुछ भी नहीं बचेगा, 2 में से 2 जाएगा तो भी कुछ नहीं बचेगा। तो इस तरीके से हमने ये 2 भागे कंप्लीट कर लिए। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपनी दूसरी ये 2 भागों की तरफ, जिसमें से ये भागे बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो देखिएगा दोस्तों, इनको हम कैसे करेंगे। इनको करने के लिए आपको सबसे पहले देखिएगा वही तरीका अपनाएंगे। पहली संख्या कौन सी है 3, छोटी रह गई, फिर लेंगे 2 संख्याओं को, संख्या बन जाएगी 39। अब पढ़ेंगे 6 का पहाड़ा। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30 और 6 छंग 36, 6 सत्तो 42। 42 ज़्यादा हो जाएगा तो इसको तो हम लिख नहीं सकते, 39 आया नहीं तो उसको भी नहीं लिख सकते। तो इससे कम कौन सी संख्या 36 है, वो जो इसके पास में है। तो 6 छंग 36, 6 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो 6 हम यहाँ पर लिख देंगे। अब 36 आया, 36 को दोस्तों हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। कर देंगे इसमें से इसको माइनस। 9 में से 6 को घटाएंगे 3 बचेगा, 3 में से 3 जाएगा कुछ भी नहीं बचेगा। अब यहाँ पर 3 बचा है, उतार लेंगे अगली संख्या कौन सी है 0। जैसे 0 को उतारा संख्या बन गई 30। अब 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 6 पंचे 30, 6 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे 30 आ जाएगा। 5 हम यहाँ पर लिख देंगे, 30 को हम यहाँ पर लिख देंगे। अब क्या करेंगे, अब कर देंगे इसमें से इसको माइनस। 0 में से 0 को घटाएंगे कुछ भी नहीं बचेगा, 3 में से 3 जाएगा तो भी कुछ नहीं बचेगा। और इस तरीके से अभी तो इसका भाग कंप्लीट नहीं हुई, तो यहाँ पर ये कुछ भी नहीं बचा है ना, लेकिन हमारे पास अभी भी एक संख्या यहाँ पर उपलब्ध है। अब यहाँ पर एक उपलब्ध है तो उसको हम उतार लेते हैं। जब कोई संख्या नहीं बचती तो जो संख्या बचती है उसी को हम उतार लेते हैं। अब 8 है और यहाँ पर है 6। 6 से तो ये 8 बड़ी संख्या है ना, तो हम 6 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे, क्योंकि 6 दूनी 12 ज़्यादा हो जाएगा। 6 एक कम 6, 1 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 6 1 यहाँ पर लिख देंगे, 6 को हम यहाँ पर लिखेंगे। अब कर देंगे इसमें से इसको माइनस करते हैं। चलो 8 में से 6 को घटाएंगे 2 बचेगा और 2 ही ये बचा जो है उसी को हम लोग शेष बोलते हैं, या इसी को हम लोग शेषफल भी लिख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो इस तरीके से हमने ये 3 भागें कंप्लीट कर लिए। ये थोड़ी अलग प्रकार की भाग थी जिसमें शेषफल वाला आया है, और ये आपके लिए बहुत ही अलग प्रकार की भाग है, तो इसको तो जरूर सीखिएगा। अब हमें 9 से भाग देना है 58 70 को। तो सबसे पहले 5 तो छोटी संख्या, तो लेंगे 2 संख्याओं को। जैसे ही 2 संख्या को लिया संख्या बन गई हमारे पास 58। अब 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पचे 45 और 9 छाक 54, 9 सती 63। 63 ज़्यादा हो जाएगा
54 इससे कम रहेगा, 58 आया नहीं तो 54 को ही लिखेंगे। 54 कितनी बार में आएगा, 9 छाक 54 6 बार में, 6 यहाँ पर लिखेंगे, 54 को दोस्तों यहाँ पर लिख देंगे। क्या करेंगे अब, इसमें से इसको माइनस करेंगे, 8 में से 4 को घटाएंगे, 4 बचेगा, 5 में से 5 जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। यहाँ पर 4 है, छोटी संख्या है, बड़ी संख्या बनाने के लिए उतार लेंगे अगली संख्या, 7 को यहाँ पर उतार लेंगे। जैसे ही 7 को उतारा संख्या बन गई 47। अब 9 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 47 आ जाए, 47 से कम आ जाए, लेकिन 47 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 9 पचे 45, 45 ये संख्या है जो इससे कम है और इससे इसके पास में है। तो 9 पचे 45, 5 बार पहाड़ा पड़ेंगे, 5 हम यहाँ पर लिख देंगे और 45 जो आया है ना, तो 45 को दोस्तों यहाँ पर लिख देंगे। क्या करेंगे, माइनस करेंगे इसमें से इसको, तो 7 में से 5 को घटाएंगे, 2 बचेगा, तो 2 हम यहाँ पर लिख देंगे, 4 में से 4 जाएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। अब यहाँ पर क्या बचा हुआ है, यहाँ पर बचा हुआ हमारे पास 2 और वहाँ पर है 9, तो इसको बड़ी संख्या बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, तो दोस्तों यहाँ पर बचा है 2, तो यहाँ पर बड़ी संख्या बनाने के लिए हमारे पास अभी भी उपलब्ध है 0, तो 0 को यहाँ पर उतार लेते हैं और जैसे ही हमने 0 को यहाँ पर उतारा संख्या बन गई 20। अब 9 का पहाड़ा पढ़ लेंगे, तो 9 एकम 9 दूनी 18, 18 को ही लिखेंगे, 9 दूनी 18, 2 बार पढ़ा पड़ा है, 2 हमने यहाँ पर लिख दिया, 18 आया है, 18 को दोस्तों यहाँ पर लिख देंगे। कर देंगे इसमें से इसको माइनस, 0 में से 8 जाएगा नहीं तो 10 से लेंगे हासिल, यहाँ पर जाएगा 10, 10 में से 8 को घटाएंगे बचेगा 2। अब यहाँ पर 2 था, इधर हासिल गया तो यहाँ पर बचेगा 1, 1 में से 1 जाएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा और लास्ट में ये 2 जो बचा है यही भी हमारा शेषफल बचा है। जो भी संख्या यहाँ पर बचती है तो वही हम लोग शेषफल लिख देते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो इस तरीके से हमने ये चारों की चारों भागों को कंप्लीट कर लिया है। सो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।